तीसरा एसिड अमाइड या सिंपली अमाइड भी लिख दे तब भी चलेगा। अमाइड का क्या फॉर्मूला होता है बता दो? RCONH2। बिल्कुल जी, RCONH2। और चौथा होता है आपके पास एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होती है? ये होती है बेटा R C डबल बॉन्ड O COR। मतलब इसकी जगह पे OH की जगह ये OCOR जो है ये लग गया। तो ये चार हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ जो हम यूज करेंगे या तो एस्टर यूज करेंगे या एसिड क्लोराइड यूज करेंगे या हम यूज करेंगे बेटा एसिड एनहाइड्राइड, इन तीनों में से कोई एक। बेसिकली हम जनरल लिख देते हैं कि RCOZ जो है या COZ वो एसिड डेरिवेटिव है। RCOZ जो है वो एसिड डेरिवेटिव है बेटा। और यहाँ अगर एस्टर हुआ तो Z क्या हो जाएगा आप ही बताओ, अब तो गेस कर सकते हो है ना, OR डैश। अगर आपका जो है ये एसिड क्लोराइड हुआ तो Z विल बी Cl, और अगर एनहाइड्राइड हुआ तो Z विल बी ये सारा OCOR। तो इन जनरल हमने इसको एसिड डेरिवेटिव RCOZ लिख दिया जी। अब होता क्या है, अब ये अटैक करने जाता है बेटा ग्रिजनार्ड रिएजेंट, या ग्रिजनार्ड रिएजेंट मुझे कहना चाहिए, इसके ऊपर अटैक करता है। जब एल्डिहाइड कीटोन से बना रहे थे तो एल्डिहाइड कीटोन में भी तो C डबल बॉन्ड O था, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। और इसमें और एल्डिहाइड कीटोन में बस एक ही फर्क है कि जो भी ये Z है ना, चारों में से कोई भी, तीनों में से एक्चुअली कोई भी Z हो, Z इज अ गुड लीविंग ग्रुप। Z जो है बेटा वो अच्छा लीविंग ग्रुप है। मैंने इसको R नहीं लिखती, आप उसको बाद में लिख लेते, क्योंकि R भी हो सकता है H भी हो सकता है। अगर फॉर्मिक एसिड से बनाओगे तो H हो जाएगा ना। तो Z नेगेटिव जो है बेटा दैट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन ऐसे होता है कि आपके पास ये C डबल बॉन्ड हो और ये Z है, ये आया ग्रिजनार्ड रिएजेंट इस पे अटैक करने के लिए, होना तो बिल्कुल वैसे ही है। C डबल बॉन्ड हो पोलराइज हो जाएगा। अब बताओ R किसको अटैक करेगा? कार्बन को या ऑक्सीजन को? कार्बन। ये गया कार्बन के पास, MgX गया ऑक्सीजन के पास, क्या बना जी ये OMgX, ये Z और ये R। लेकिन अब इसमें पहले वाले से फर्क क्या है ये समझो। फर्क ये है बेटा कि Z बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहां से क्या होता है कि Z और MgX ये निकल जाते हैं, Z और MgX। हाँ, Z ठीक से दिखाऊं तो Z अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, MgX जो है वो छोड़ के जाता है। इसने ले लिए अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, उसने छोड़ दिए। तो अब देखो, एक चीज O से निकली, एक चीज C से निकली, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। समझ में आई मेरी बात? ये निकल गया, तो यहाँ पर C और O के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब ये क्या बन गया, ये जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया RCO, ये क्या बन गया? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड पे फिर से ग्रिजनार्ड रिएजेंट अटैक कर देगा ना बेटा। हाँ, बस इसमें और पहले वाले में ये फर्क है कि वहां एक ही मोल ग्रिजनार्ड रिएजेंट यूज हुआ था, यहाँ 2 मोल यूज हो गए। ये हमारा यस कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब इस पर फिर से ग्रिजनार्ड रिएजेंट का अटैक, वही पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, ग्रिजनार्ड रिएजेंट इस पर अटैक करेगा। एक आर यहाँ पहले ही लग चुका है, एक आर और लग जाएगा, और O के साथ MgX। अब ये R कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, Z अच्छा लिविंग ग्रुप था, इसलिए पहली स्टेज में तो निकल गया। बस अब क्या, अब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसके बाद।
बस इसको आप हाइड्रोलाइज करा दो जैसे पिछले वाले में कराया था बेटा, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये है, ये OH हो जाएगा। और आपको पता है MgOH आपका साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ से एक H और एक OH, इस तरह से हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अच्छा, अल्कोहल तो मिल गया, लेकिन अब सोचो दो तरह के आपके पास होते हैं, या तो फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव होगा। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCHO HCHO तो फॉर्मेल्डिहाइड होती है ना, HCOOH, बिल्कुल। तो फिर उसका डेरिवेटिव होगा तो HCOZ होएगा ना। HCOZ मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, अगर यहाँ हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में भी यहाँ हाइड्रोजन है, तो मिलेगा R2CHOH। R2CHOH कौन सा अल्कोहल हो गया भाई? सेकेंडरी अल्कोहल है ना। तो अगर फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव था तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई दूसरा एसिड फॉर्मिक को छोड़ के कोई भी दूसरा RCOZ, तो यहाँ R होएगा, तो यहाँ भी R होएगा। फिर कौन सा अल्कोहल मिलेगा? ये टर्शियरी, बिल्कुल। तो अगर आपने बेटे फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव लिया, HCOZ, तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और अगर आपने अदर एसिड, कोई और एसिड, यानी RCOZ, तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ये था बेटा आपके पास ग्रिजनार्ड रिएजेंट से दूसरा मेथड। अभी ग्रिजनार्ड रिएजेंट से ही कर रहे हैं, लेकिन ग्रिजनार्ड रिएजेंट से दूसरा मेथड, एक मिनट नंबर डाल दे बेटा। ये 5th स्लाइड थी और ये 6th। अभी ग्रिजनार्ड रिएजेंट से कर रहे हैं। इसका पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, चलो करें। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, मिथाइल प्रोपेनोएट 1 इक्विवेलेंट, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 इक्विवेलेंट। तो देखो ना, इस पूरे प्रोसेस में ग्रिजनार्ड के तो 2 मोल यूज हुए ही हैं। पहला यहाँ यूज हुआ था, दूसरा यहाँ यूज हुआ है, तो 2 तो चाहिए। 2 मोल्स कहें या 2 इक्विवेलेंट, वो एक ही बात है। मिथाइल प्रोपेनोएट, चलो देखें जी, मिथाइल प्रोपेनोएट क्या होता है। ये प्रोपेनोएट आपको याद है ना, एस्टर में मैंने बताया था, जो O के साथ लगा वो एल्काइल, और COO के साथ इसके साथ मिला के प्रोपेनोएट। इस पे हम कह रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रहा। अब स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे वहां किया था। क्या करें? सबसे पहले बेटा ये पाई बॉन्ड पोलराइज हो गया, और ये ग्रिजनार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कर गया। आपके पास बना CH3 CH2 C, ये O के साथ क्या जुड़ गया, हो गया बेटा MgBr। ये OCH3 यहाँ है, और ये CH2CH3 इस वाले कार्बन से जुड़ेगा ना। अब क्या होना है, ये OCH3 और ये MgBr ये निकल जाने हैं। यस, ये निकल जाएगा, और आपके पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इस पर फिर से ग्रिजनार्ड रिएजेंट तो वही है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिर से अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CO। अब इसके बाद थोड़ा शॉर्टकट ले सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये करके सेकंड स्टेप में सीधा हाइड्रोलाइज भी करा देते हो। वैसे तो ये होना है कि पहले O के साथ MgBr लगेगा, लेकिन बाद में तो वो हाइड्रोलाइज करके OH ही हो जाएगा ना, मैंने सीधा OH ही कर दिया। और अब एक CH2 CH3 इस पे और लगेगा। समझ में आ गया बेटे सबको? बोलो। यस मैम। तो इस तरह से बेटे हमने वहां प्रोडक्ट बनाने हैं। ये दूसरा मेथड था ग्रिजनार्ड रिएजेंट से आपका
अल्कोहल प्रिपेयर करने का। तीसरा, बाय ट्रीटिंग विद इपोक्साइड। इपोक्साइड क्या होता है? साइक्लिक ईथर होता है। अगर आपके पास बेटे इपोक्साइड है, जैसे कि ये साइक्लिक ईथर, इसको इपोक्साइड बोलते हैं, इसको आप ट्रीट करते हो ग्रिजनार्ड रिएजेंट से। ये ना कोई बड़ी स्टेबल चीज नहीं होती, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, तो इसलिए ये कोई बहुत स्टेबल चीज नहीं है। एंगल स्ट्रेन इसके अंदर बड़ा हाई है तो ग्रिजनार्ड इसके ऊपर जाके अटैक कर देता है। अटैक कैसे होता है? ग्रिजनार्ड का एल्काइल ग्रुप एक कार्बन के पास जाएगा, जिस कार्बन के पास वो जाएगा उसका बॉन्ड इसके साथ पे टूटेगा, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और O के साथ जुड़ जाएगा जी MgX। ये MgX जो है ये O के साथ जाएगा। देखो क्या बनेगा, बनेगा ये कि CH2 के साथ R जुड़ गया, यहां इस CH2 के साथ OMgX, और फिर क्या, फिर इनकी हाइड्रोलिसिस करा दो। बेटे हाइड्रोलाइज कराओगे तो जहां OMgX था उसकी जगह क्या आ जाएगा, आप ही बताओ? OH। OH। ये लो OH, ये बन गया हमारा अल्कोहल। लेकिन यहाँ एक बात है कि अगर हमारी इपोक्साइड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं हुई, जैसे कि ये मिथाइल लग गया अगले क्वेश्चन में, तब ग्रिजनार्ड कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? अब इस इपोक्साइड में 2 कार्बन है, एक CH2 वाला, एक CH वाला। तो सवाल इस बात का है कि ग्रिजनार्ड का जो एल्काइल ग्रुप है वो CH2 पे अटैक करेगा या CH पे अटैक करेगा? देखो अटैक तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होना है, पर बेटे ये ना एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, जैसा कल हमने वो मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बनाया था। तो फिर ये तो स्टेबल कंपाउंड है स्टेबल कंपाउंड पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है, तो इधर सोचो न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से किसी एक कार्बन को अटैक करना चाहती थी, यहाँ ये मिथाइल इधर से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा इस कार्बन को, ये कार्बन थोड़ा सा रिच है कंपैरेटिवली, ये ऐसा कह लो भी ऑक्सीजन इसमें से खींच लेगा, तो ये थोड़ा रिच है, तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पे अटैक करेगी जो रिच है या जो डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है। तभी तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इसका इस कार्बन पे होता है। सो यहां से बॉन्ड टूट जाता है। शॉर्टकट में सीधा देखो, पहले O के साथ MgBr होना था, फिर उसने OH हो जाना था, हम सीधा ही प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बनेगा देखो, CH3 CH फिर OH इधर और CH2 के साथ CH3। सो न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेबली अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल है क्या R नेगेटिव, अटैक्स स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन ऑफ इपोक्साइड, इपोक्साइड के लेस हिंडर्ड कार्बन पर। ये तीसरा मेथड था बेटा ग्रिजनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपेयर करने का। एक और भी होता है बेटा, वो है एरियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तुम्हें याद है जब ग्रिजनार्ड रिएजेंट के बारे में लिखवा रही थी तो ये भी लिखवा था कि ग्रिजनार्ड रिएजेंट एयर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, इसीलिए ग्रिजनार्ड रिएजेंट को जब प्रिपेयर कराते हैं तो एयर के बिना कराते हैं जी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कि एयर जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसके बिना कराते हैं हम। तो फिर एरियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं, ग्रिजनार्ड रिएजेंट लेते हैं, उसको हवा में रख देते हैं जी, ये RMgX, उसको एयर में रखते हैं, और एयर की प्रेजेंस में इसके बीच में ना ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, ये half O2, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल मतलब हवा में, तो ये बनता है ROMgX और इस ROMgX की फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं।
ऐसे टूट जाता है। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ROH तो बनेगा, साथ में वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो ये आपके पास जो है थी बेटा ग्रिजनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रिडक्शन। बहुत सारी चीजों की रिडक्शन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड की रिडक्शन, RCHO। RCHO की रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, RCHOH। यही हुआ ना, एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया। बेटा ये कौन सा अल्कोहल मिला, कौन सा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। प्राइमरी। अरे प्राइमरी है, RCH2OH नहीं बन गया ये। तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। व्हाट अबाउट कीटोन, अगर कीटोन लेते हैं तो कीटोन से RCHOHR, या फिर इसको लिख दे R2CHOH। तो ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल था और ये वाला सेकेंडरी मिला। तो अल्कोहल तो मिल रहे हैं एल्डिहाइड की रिडक्शन से भी, कीटोन की रिडक्शन से भी। और चीजें देखते हैं, और कई चीजों की रिडक्शन से बेटा हमें मिलेगा, जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा इसकी रिडक्शन पता कैसे होती है, अभी रिड्यूसिंग एजेंट तो बताऊंगी, लेकिन इसकी रिडक्शन होती कैसे है। ऐसे होता है, एक H इधर लग जाता है, एक H इधर लग जाता है, तो डबल बॉन्ड तो सिंगल में चेंज हो जाता है, साथ साथ ये बॉन्ड भी टूट जाता है, और इस बॉन्ड के इधर भी एक हाइड्रोजन, इसके इधर भी एक हाइड्रोजन। तो अब देखो आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला R, क्या मिला आप ही बता दो, नहीं बेटे CH2OH, ये देखो, और साथ में वाटर साइड प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया, तो अल्कोहल तो मिल गया ना। RCH2OH मतलब कौन सा अल्कोहल बेटे, बोलो, प्राइमरी। प्राइमरी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्राइमरी मिलता है। और देखते हैं एसिड क्लोराइड, ये लो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में भी ऐसा ही होता है। एक तो ऐसे कि इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये एक हो गया, दूसरा ये बॉन्ड टूटता है, एक H इधर, एक H इधर। आप ही बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RCOHH2 और RCH2OH। साथ में HCl। RCH2OH और साथ में HCl। तो ये देखो एसिड क्लोराइड से भी प्राइमरी अल्कोहल तो मिल ही रहा है, तो यस अल्कोहल के लिए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये। अच्छा एसिड एनहाइड्राइड, ये लो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड में बिल्कुल उसी तरह से ही होता है बेटा, ये देखो एक H इधर, एक H इधर, और फिर ये बॉन्ड भी टूटा, तो एक H इधर, एक H इधर। सेम दूसरी साइड पे भी हुआ ना, कि एक H इधर, एक H इधर, और ये बॉन्ड टूटने से एक H इधर और एक H इधर, मतलब दोनों साइडों से दो अल्कोहल मिल जाएंगे, और बीच में क्या मिलेगा, वाटर। वाटर। तो आपको 2 मोल RCH2OH मिल गए और 1 मोल बीच में से वाटर मिल गया। ये बेटा एसिड एनहाइड्राइड था। ये एसिड एनहाइड्राइड है। एक है एस्टर, ये RCOOR-, ये एस्टर है बेटा। एस्टर में भी ऐसे ही होगा कि एस्टर में ये देखो एक H इधर, एक H इधर, ये टूटा बॉन्ड, एक H इधर, एक H इधर, क्या प्रोडक्ट मिले आप बताओ,
ROH. RCH2OH प्लस R-OH। इसमें इधर से भी अल्कोहल मिला, इधर से भी अल्कोहल, दोनों ही अल्कोहल है। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शन थी। अभी रिड्यूसिंग एजेंट्स की बातें करनी बाकी है, लेकिन हाँ, ये हमारे जो है सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है। बेटा कौन कौन से सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट पता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वेरी गुड जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ जी, वो भी यहाँ यूज होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, बिल्कुल। और एक और यहाँ यूज होता है जो कल भी पढ़ा था, डाइबोरेन वाला, जो हाइड्रोबोरेशन में यूज किया, तो डाइबोरेन भी यूज होता है। और चौथा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा हाइड्रोजन विद मेटल। जैसे आपने हाइड्रोजन विद निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम किया, तो हाइड्रोजन मेटल उसको बोलते हैं। तो यही चार मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो यहाँ यूज होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबोरेन और हाइड्रोजन मेटल, चार मेन है। एक दो और होते हैं वो भी बताऊंगी, बट मेन यही फोर है। अब ना बेटा ये एक टेबल है जो हमें ये बता रहा है कि कौन किसको रेड्यूस करेगा या नहीं करेगा। ये देखो, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन बेटा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड क्लोराइड, ये आपकी जो है दिस इज एनहाइड्राइड, एस्टर, एल्कीन को भी कंपेयर कर दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रेड्यूस कर देता है सिवाय एल्कीन के, एल्कीन को नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा वीक है, सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को करता है रेड्यूस, बाकियों को नहीं करता। डाइबोरेन सबको रिड्यूस कर देता है सिवाय एसिड क्लोराइड के, और हाइड्रोजन मेटल सबको ही रिड्यूस कर देता है। तो ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन किसको रिड्यूस करता है या नहीं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ना दो और रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकते हैं जो यहाँ टेबल में नहीं। एक तो जब हम हाइड्रोजन मेटल कहते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन निकल नहीं यूज कर सकते, आप हाइड्रोजन के साथ रुथेनियम कार्बन यूज करते हो, बस वो चल जाता है। हाइड्रोजन निकल से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं होती। एक और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होते हैं वो है बेटा एडकिन्स कैटलिस्ट और हाइड्रोजन। एडकिन कैटलिस्ट ये होता है CuCr2O4 और इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये दोनों सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वैसे तो एल्कीन को रेड्यूस नहीं करता, लेकिन बेंजाइलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रेड्यूस कर देता है। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मतलब ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, इसको रेड्यूस कर देता है। मतलब अगर आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये CH2, ये CH, डबल बॉन्ड के क्रॉस करना, तो रिडक्शन एल्कीन की यही है ना, H और H दे देगा इधर। तो यस, बेंजाइलिक डबल बॉन्ड को ये रेड्यूस कर देता है, लेकिन नॉर्मल डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेड्यूस नहीं करता था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों एक जैसा काम करते हैं। पता है ये रिडक्शन कैसे कराते हैं? रिडक्शन ऐसे कराते हैं, हाइड्राइड डोनर है, पहले स्टेप में ये H नेगेटिव देते हैं, H नेगेटिव हाइड्राइड है, और दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव भी आता है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये H3O पॉजिटिव लिखा है, या फिर कई बार पानी लिख देते हैं। ऐसी NaBH4 के साथ मेथेनॉल लिखा है बेटा, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हाइड्राइड डोनर्स हैं। पहले स्टेप में ये अपना H नेगेटिव देते हैं, लेकिन बाद में H पॉजिटिव किसी दूसरी चीज से आता है, तो इनके साथ वाटर या हाइड्रोनियम आयन या मिथेनॉल ऐसा कुछ डालना ही पड़ता है। दोनों जो हैं ये हाइड्राइड डोनर्स हैं, और इनमें मैकेनिज्म भी ऐसे ही होता है कि पहले स्टेप में H नेगेटिव होता है, वो अटैक करता है, और उसके बाद जो है वाटर या मिथेनॉल या जो है CH3OH या हाइड्रोनियम, इसमें से सेकंड स्टेप में आता है। अच्छा, ऑक्सीरेन जो है बेटा उनकी रिडक्शन भी हो जाती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ऑक्सीरेन की रिडक्शन से भी मिल जाता है हमें अल्कोहल।
ऑक्सीडेन से अल्कोहल बनाने का एक तरीका ग्रिजनार्ड रिएजेंट था, दूसरा तरीका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ऑक्सीडेन में भी तो यही होता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, सॉरी, आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि ये ऑक्सीडेन है, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करा, बाद में वाटर नहीं डाला, D2O डाला, तो क्या हो गया? आपने क्या करना है, सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है बेटा, उसमें से H नेगेटिव आएगा, ये जाके अटैक करेगा। अच्छा एक बात बताओ, H नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? बोलो। न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है, कोई इंटरमीडिएट तो है नहीं। तो अभी पीछे जैसे ग्रिजनार्ड वाले में बताया कि न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगी, स्टेरिकली मोर हिंडर्ड कार्बन को या स्टेरिकली लेस हिंडर्ड? लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड, तो कोने वाले कार्बन को अटैक कर देगी, ये बॉन्ड फिर यहां से टूट जाएगा। क्या बनेगा? देखो बनेगा CH3 CHO नेगेटिव हो चुका है, और CH2 के साथ H जुड़ गया। अब जब ये O नेगेटिव हो ही चुका, अगले स्टेप में H पॉजिटिव आएगा, जो O नेगेटिव पे अटैक करना था, लेकिन यहाँ D2O है, तो फिर D2O में क्या होने वाला है? डी पॉजिटिव आएगा। हाँ, D पॉजिटिव आएगा बस। तो ये D पॉजिटिव ऑफ कोर्स फ्रॉम D2O, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOD CH3, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, एक ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब जैसे ये एल्डिहाइड है, अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसको जो करना चाहिए वही करता है, मतलब ये कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को हम कहते हैं टू सम एक्सटेंट रिड्यूस कर देता है, ये थोड़ी एक्सेप्शन है। कहने का मतलब यह है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो यही होना है कि ये CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ चाहिए। एल्डिहाइड की रिडक्शन में क्या होता है, एक H इधर ऐड हो जाता है, एक H इधर, तो ये बन गया, जो बनना चाहिए था वही बना। मगर सोडियम बोरोहाइड्राइड में देखो एक प्रोडक्ट तो यही बनता है, लेकिन साथ में ये वाला प्रोडक्ट भी बन जाता है, और इस प्रोडक्ट में देखो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया। हाँ, नो डाउट मेजर प्रोडक्ट यही वाला है 60%, पर 40% इतना कम भी नहीं होता कि हम उसको इग्नोर करते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LH तो नहीं करता रिड्यूस, सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा बहुत रिडक्शन करा देता है, थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, मेजर प्रोडक्ट यही है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ये भी बनता है 40%। एक बेटा बॉवियर्ट ब्लैंक रिडक्शन उसको बोलते हैं जब सोडियम इथेनॉल यूज करते हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन और एस्टर। सोडियम इथेनॉल पहले भी पढ़ा ना, मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन किसकी होती थी बेटे? RCN RCN की, वेरी गुड। तो देखो रेड्यूसिंग एजेंट तो सेम है, अगर साइनाइड की रिडक्शन कराओगे तो उसको मेंडियस रिडक्शन बोलोगे, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन या एस्टर की रिडक्शन कराओगे तो उसको बॉवियर्ट ब्लैंक बोल दोगे। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। रिडक्शन ही चल रही है बेटा, एक और रिडक्शन होती है MPV रिडक्शन, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन जो है बेटा स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कीटोन की होती है, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। MPV रिडक्शन, कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल। देखो क्या होता है, आपके पास बस ये कीटोन है,
और आपने इस कीटोन को ट्रीट किया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, ये कीटोन, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या होता है कि ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, ये अपने 2 हाइड्रोजन छोड़ देता है और वही 2 हाइड्रोजन जाके कीटोन पे लग जाते हैं। मतलब RCHOHR और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक्सचेंज ही तो हुआ है, इसने दे दिया हाइड्रोजन, इसने ले लिया। ये जो बन गया, बेटा किसी की ऑडियो में डिस्टरबेंस है, आप म्यूट करिए। ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इधर से जो बन गया वो एसीटोन मिल गया। हाँ, इसका कैटलिस्ट ध्यान देने लायक है बेटा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, CH3 CH CH3O होल थ्राइस एल्यूमिनियम, इसका नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। बस जी, ये था आपके पास एमपीवी रिडक्शन। और एमपीवी रिडक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट अफेक्टेड। कहने का मतलब यह, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH3, तो ये देखो वही एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल दिया। कुछ नहीं, आपने क्या करना है, आपने सिंपली कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ये प्रोडक्ट मिल गया। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में ये बताओ ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी? कीटोन। कीटोन। और ये कौन सा है? एस्टर। एस्टर। अब देखो SBH, SBH NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को तो टच भी नहीं करता। वो टेबल पे वापस चले जाओ तो एस्टर को तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रेड्यूस ही नहीं करता है जी, तो एस्टर को कुछ नहीं करेगा, एस्टर पड़ा रहेगा। लेकिन कीटोन को तो रेड्यूस करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? प्रोडक्ट ये बना देगा, ये OH हो गया, बाकी जो पड़ा था जैसे पड़ा रहेगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? वो तो एस्टर को भी तोड़ देता है, तो उसने यहां से ये बॉन्ड, एस्टर में इस बात पे भी ध्यान दो ना कि एस्टर में जो C और डबल बॉन्ड O है, उसका बॉन्ड टूटता है ना जब प्रोडक्ट बनता है। ये देखो ये टूटता है CO और O वाला बॉन्ड, तो वहां भी यही करेंगे, CO और O वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। अब H एक H इधर एक H इधर लिख देती हूँ, ये H एक H इधर एक H इधर, प्रोडक्ट क्या बना देखते हैं। कीटोन को तो इसने भी रेड्यूस कर देना था, इसने कर दिया, ये भी अल्कोहल मिल गया और इधर से भी अल्कोहल मिल गया। तो आपको पहले बेटा ये देखना है भी ये इसको रिड्यूस करता है या नहीं। अगर करता है तो फिर आगे ये देखना है भी रिडक्शन कैसे होगी। समझ में आई मेरी बात बेटे? यस और नो? Yes. ये थी बेटा एमपीवी रिडक्शन। फिर उसके बाद है एलिफैटिक प्राइमरी अमीन से। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन से कैसे बनता है बेटा? एलिफैटिक प्राइमरी, जस्ट अ सेकंड, उससे कैसे बनता है? ये कुछ गड़बड़ हो गई, रुको। जस्ट अ सेकंड बेटा।
चलो मैं इसे कर देती हूँ। चलो देखें क्या था। पहले तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन याद है कैसे हम डिसाइड करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड? हाँ, नाइट्रोजन से। तो प्राइमरी अमीन वो होती है ना जिसमें नाइट्रोजन एक ही कार्बन को बॉन्डेड हो, उसे हम प्राइमरी अमीन कहते हैं। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन जैसे RNH2, ये RNH2 में आपने HONO डाला। आप याद करो HONO को इन सिटू प्रिपेयर कराते हैं किससे? NaNO2 और HCl से। क्या होता क्या है? यहाँ ये बॉन्ड ऐसे टूटते हैं जी। ये देखो HONO मिलेगा ROH द अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ये मिल गया हमारे प्रोडक्ट। ये अल्कोहल मिल गया हमें साथ में। नाइट्रोजन आपको पता है अच्छा लीविंग ग्रुप होता ही है, दैट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। मैकेनिज्म देखें तो क्या है? सबसे पहले ये जो HONO है इस पे H पॉजिटिव अटैक करने के लिए आता है एसिड में से, बनाता है वाटर और NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव अमीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और बनाती है क्या? ये बनाती है बेटा RN2 पॉजिटिव। ये वाटर निकल जाता है यहां से। ये पता क्या है? ये डाइजोनियम केटायन है। जैसे इराइल वाला बनता था ना, ये एल्काइल डाइजोनियम केटायन है। बस इसमें और उसमें फर्क ये है कि एल्काइल डाइजोनियम केटायन जो है वो अनस्टेबल होता है जी। इसमें से अपने आप नाइट्रोजन निकल जाती है और ये बनता है R पॉजिटिव। आप ही बताओ R पॉजिटिव क्या है? कार्बोकेटायन। और जहां कार्बोकेटायन वहां पर शिफ्ट पॉसिबल, तो इसमें भी शिफ्ट होती है। बाद में ये OH नेगेटिव ले लेता है और बनाता है ROH। और कार्बोकेटायन में से ना साइड प्रोडक्ट एल्कीन भी बन सकती हैं। फ्रॉम कार्बोकेटायन एल्कीन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो हमारा अल्कोहल है ही है, लेकिन हाँ साइड प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन भी बन सकती है। अब इसमें देखो जैसे क्वेश्चन आ गया कैसे करें। आपके पास ये NH2 है, शॉर्टकट क्या है? NH2 तोड़ दो और बना लो कार्बोकेटाइन। यहां से NH2 तोड़ा, कार्बोकेटाइन बना CH3 होल थ्राइस C, CH2 पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटाइन है जी? प्राइमरी। प्राइमरी शिफ्ट लेगा। यस मैम। यस मैम। कौन सी शिफ्ट? मिथाइल मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट। ये लो, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट ले लेगा। तो मिथाइल शिफ्ट लेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। अब क्या? अब इसके ऊपर जहां पॉजिटिव चार्ज था बस वहां पे OH का अटैक करा दो, अल्कोहल मिल गया। यहाँ OH लगा दो, ये CH2 CH3, ये हमारा आंसर। समझ में आई मेरी बात बेटा? यस सर। यस मैम। तो ये था एलिफैटिक प्राइमरी अमीन। और एक है बेटा एस्टर की हाइड्रोलिसिस। एस्टर की हाइड्रोलिसिस से भी हमें अल्कोहल मिलता है, लेकिन दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। बेटे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है दैट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद करो काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है क्या होता है? जिसमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होता है ना? तो फिर रेट उस पर डिपेंड नहीं करता, रेट किसी भी ऐसे उस चीज पर डिपेंड नहीं करता बेटा जो लार्ज एक्सेस में हो।
देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी एस्टर था R C डबल बॉन्ड O OR डैश, ये एस्टर है। इस पर आपने वाटर, हाइड्रोलिसिस में होता तो पानी का ही एडिशन है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या सिंपली अगर H3O पॉजिटिव भी लिखा हो तो भी चलेगा। यहां से जो बॉन्ड टूटता है बेटा, इसको हम ऐसे तोड़ते हैं HOH वाटर, इस तरह। ये जो क्लीवेज हुई बेटा, ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं हम इसको। लेकिन ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज तब है जब R डैश या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। टर्शरी के साथ क्या होता है वो भी बताऊंगी। प्रोडक्ट क्या मिला ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या मिला बेटा, देखो तो सही, R-OH. R-OH। ये एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स है। एस्टेरिफिकेशन में इससे उल्टा होता था कि आप कार्बोक्सिलिक, वो पढ़ेंगे आगे बेटा इसी चैप्टर में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो तो एस्टर बन जाता है। ये उससे उल्टा हो गया। यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पानी होता है, और अगर R डैश प्राइमरी या सेकेंडरी है तो ये बॉन्ड टूटेगा। लेकिन अगर R डैश टर्शरी है तो फिर अलग कहानी हो जाती है, फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है O और R डैश के बीच में। और उसमें क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन बड़ा स्टेबल होता है ना जी, इसलिए तो ये रिवर्स है स्टेरिफिकेशन का। अगर R डैश टर्शरी है तो क्या होता है, तो हमारे पास जो बॉन्ड क्लीवेज होती है वो एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, और प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे ही होता है कि उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है। जैसे ये दो एग्जांपल्स हमारी बात को क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर ये प्राइमरी है, प्राइमरी भी नहीं है एक्चुअली ये तो फिर तो नॉर्मल C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। एक तरफ आपके पास ये H, ये O, ये H, इस तरह से एडिशन हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 COOH प्लस CH3OH। ध्यान देने वाली बात है, वो यही तो पूछते हैं कि O18 कहाँ गया। O18 इसमें गया ना बेटा, समझ में आई मेरी बात? बोलो Yes. बेटे। Ma'am, repeat. बेटा सोना नहीं है, जागना है बेटे। यहाँ पे Yes. नॉर्मली जो अभी कर रहे थे वो एस्टर की हाइड्रोलिसिस ही कर रहे थे। क्या करना है, CO और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, HOH डालना है। तो यही करेंगे ना यहाँ भी, CO और O के बीच का बॉन्ड तोड़ा, HOH डाल दिया, क्या बना CH3 COOH और CH3OH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। लेकिन अगर आपका इधर वाला ग्रुप टर्शरी हो गया, ये देखो ये एस्टर है और ये ग्रुप देखो टर्शरी है, ये तो नॉर्मल था ना प्राइमरी सेकेंडरी में से, तो नॉर्मल क्लीवेज। पर जब ये टर्शरी होगा तो C और O के बीच का बॉन्ड नहीं, O और CH3 ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और फिर इधर H जाएगा, इधर OH। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये O18, और साथ में बेटा CH3 होल थ्राइस COH, ये प्रोडक्ट मिल गए। और फिर ठीक है, आपको ये भी पता है कि R डैश ग्रुप जब टर्शरी है तो उसमें कार्बोकेटायन बनना है। तो कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि वो कायरल सेंटर है, इसमें तो नहीं है, सॉरी, अगर वो कायरल सेंटर हुआ तो फिर आपको पता ही है कि कायरल सेंटर पे कार्बोकेटायन पे अगर अटैक होगा तो रेसिमाइजेशन होगी, क्योंकि कार्बोकेटायन तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर होता है, और प्लेनर चीज पे तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। मैम ये O18 क्या है यहाँ पे?
बेटा ऑक्सीजन का आइसोटोप है, नॉर्मल O16 होता है, ये O18 है। रेडियो एक्टिव चीज यूज कर ली तो पता चल जाएगा ना कि भी वो कहाँ जा रहा है। मैकेनिज्म ऐसे ही तो स्टडी करते हैं, कोई O18 लगा देते हैं, ठीक है। Okay. जैसे हाइड्रोजन की जगह भी तो ड्यूटेरियम यूज कर सकते हो ना, ऐसी नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह O18 यूज कर सकते हो, ठीक है। Okay. अच्छा, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस था, एक है एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। देखो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या है, कुछ नहीं, आपने ये एस्टर लिया, आपने इसको एल्कली से ट्रीट किया, तो एल्कली ऐसे कोई भी, जैसे NaOH इस तरह से, तो इधर से क्या बना RCOONA और ये R-OH, और यहाँ तो पक्का एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूटता है, यहाँ कोई नहीं है, R- जो मर्जी होता रहे, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शरी, इसमें पक्का यही है कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड जो है बेटा वो ही टूटेगा। वहां अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पानी था, यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। एसिडिक और एल्केलाइन दोनों हाइड्रोलिसिस में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, और अगर यहाँ पे R- जो है कायरल हुआ इसका कार्बन, तो उसमें रिटेंशन होगी, क्योंकि इसका कोई देखो ना, कायरल सेंटर के फर्स्ट 4 बॉन्ड में से तो कोई भी नहीं टूट रहा, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो फिर याद करो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कायरल सेंटर के। अच्छा, एक आपके पास जैसे ये क्वेश्चन आ गया, R1 मिथाइल हेप्टाइल एसिडेट और OH नेगेटिव यानी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। मैं जरा इसका स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए। एसीटेट ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इधर सीधा लिख देती हूँ C6H13, 6 कार्बन वाला ग्रुप है। अब इसमें कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है? अरे ये देखो ना कायरल सेंटर। होना क्या है, आप जब एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो आप बेस डाल रहे हो यहाँ पर, तो क्या कायरल सेंटर के पहले 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड टूटा है बेटा? No, ma'am. नहीं। तो अगर ये पहले R था तो प्रोडक्ट भी R ही बनेगा, बस इसका यही समझने वाली बात है यहाँ पे। तो आपके पास जो बनेगा वो ये है बेटा CH3COO नेगेटिव लिख के छोड़ दिया, पता नहीं यहाँ कौन सा बेस, NaOH डाला होता तो ONA कर देते, KOH डाला तो OK कर देंगे ऐसे, और इधर से हमारा दूसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा HO CH CH3 C6H13, और ये जो बना ये R ऑक्टेन टू ऑल ही है, वो R से R ही रहेगा। बाकी बेटा एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस को सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि सोप के लिए ये एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फॉर सोप। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल है, वापस चले, ये देखो ये रिवर्सिबल है। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस इरिवर्सिबल है, क्यों? दोनों में फर्क क्या है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है RCOOH, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में RCOO नेगेटिव। ये RCOO नेगेटिव क्या होता है जी? Carboxylate ion, कार्बोक्सिलेट आयन, और कार्बोक्सिलेट आयन में एक स्पेशल फिनोमेना होता है, वो क्या होता है? equivalent हाँ, resonance. इक्विवेलेंट। तो ये फिर बड़ा स्टेबल है ना, इसीलिए स्टेबल चीज है तो ये फॉरवर्ड में ही जाता है, ये वाला इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए रिवर्सिबल जाता है, भी फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। वाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज रिवर्सिबल? क्योंकि प्रोडक्ट जो है ये RCOH ये बनता है, लेकिन एल्केलाइन इरिवर्सिबल है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रेजोनेंस। समझ में आई मेरी बात बेटे? यस नो कुछ तो कर दिया करो। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, ये यहाँ RPS वाले लिखे हैं, मैं क्विकली आपको आइडोफोम टेस्ट जो है वो बता देती हूँ। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो यहाँ पर खत्म हो गए, आइडोफोम टेस्ट बता रही हूँ अभी आपको। हमने थोड़ा सा हेलोफोम रिएक्शन तो कर ही लिया था, लेकिन अब उसको प्रिसाइजली करेंगे। आइडोफोम टेस्ट जो है वो क्या होता है वो देखना है हमने। व्हाट इज आइडोफोम टेस्ट? उससे पहले हेलोफोम रिएक्शन क्या होता है हमें वो देखना है।
हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है बेटा? हेलोफॉर्म रिएक्शन ये होता है कि आपके पास कोई C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप है, इसके आगे कुछ भी लगा हो सकता है, लेकिन CO और CH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इसमें आप डालते हैं कोई बेस, जैसे कि KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली हमने यहाँ पर बेस डाली है और साथ में हैलोजन डाला है। इसकी जगह कई बार ऐसे लिख देते हैं बेटा NaOX, तो वो भी ठीक है। NaOH और हैलोजन मिलाकर NaOX जो है वो बना दिया उन्होंने। होता क्या है कि यहां से एक प्रोडक्ट तो आपको मिलता है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म CHX3। अगर CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3 है तो आइडोफॉर्म। साथ में क्या मिलता है? साथ में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है, जैसे ONa भी हो सकता था, OK भी हो सकता। दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये उसका सॉल्ट है। इसका मैकेनिज्म देखना बेटा कि मैकेनिज्म जो है इसमें कैसे चलता था। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो CH3CO है, आपको पता है ये हाइड्रोजन एसिडिक है। CH3 वाले क्यों एसिडिक है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप कैसा ग्रुप होता है भाई? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। विड्रॉइंग। तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से खींची, ये अल्फा कार्बन डेफिशिएंट हो गया। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स जो है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन जो है अपने हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा बेटा, तो अल्फा कार्बन थोड़े थोड़े एसिडिक हो गए। ये जो अल्फा कार्बन हैं, अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, दे आर एसिडिक। अब बेटा क्योंकि ये एसिडिक है इसीलिए निकल भी सकते हैं, कि इनकी जो है लॉस यहां से रिमूवल दैट इज पॉसिबल। होता क्या है, यहां से हैलोजन आता है और हैलोजन इसको जो है यहां से रिमूव करा लेता है। लेकिन उससे पहले चलो B नेगेटिव आती है, बेस यहां से कोई एक प्रोटॉन निकाल के ले जाएगी, खुद तो BH बना लेगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बेनाइन बड़ा स्टेबल है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज CO के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। अब यहाँ हैलोजन आता है और जहां नेगेटिव चार्ज है उस पे एक हैलोजन लग गया। नेट क्या हुआ? हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लग गया। ऐसे ये स्टेप बार बार रिपीट होंगे। 2 और मोल बेस आएंगी, 2 BH निकालेंगी, 2 हैलोजन भी आएंगे, कैसे लिखते हो, 2 H2 आपने ऐड किए, इवेंचुअली सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, वो ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। अब क्या होता है, अब बेस दोबारा आती है, OH नेगेटिव वाली बेस। यहां से बेस क्या करती है, ये पाई बॉन्ड होता है बेटे पोलराइज, और OH नेगेटिव अटैक कर देगी इस कार्बन को। तो क्या बनेगा देखो, CX3, ये O नेगेटिव हो चुका, यहां पर ये OH का अटैक हो गया। अब ये जो CX3 है ना बेटा, दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा यहां से, ये गुड लीविंग ग्रुप है, निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां वापस आ गए, आपके पास क्या बना, CX3 नेगेटिव, वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर गए, और ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ना, ये देखो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां से H पॉजिटिव निकला, उस पे अटैक कर गया, तो CHX3 मिल गया।
और कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, ये मिल गए हमारे पास प्रोडक्ट्स। शॉर्टकट ये है कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 था, पहले CH3 को CH3 कर दो, फिर यहाँ से बस हाइड्रोलाइज करो, एक तरफ से हेलोफॉर्म एक तरफ से सॉल्ट बन जाएगा। अभी करके भी दिखा दूंगी आपको। अब बेटा ये स्लाइड नंबर आप बताओगे मुझे कि एल्काइल एराइल हैलाइड्स में था, ये कितना स्लाइड नंबर है, पहले कहाँ तक हो चुका है ना? आपकी क्लास में इतना ज्यादा वो है ना कि आप कुछ बोलते ही नहीं हो। 15 होगा मैम स्लाइड नंबर। 54 तक ही दिख रहा है मुझे तो, ये तो हमने उससे ही पढ़े थे बेटा, साइनॉप्सिस से। हाँ 54 तक ही दिख रहा है मुझे तो, इसके बाद भी है कोई? नहीं, इसके बाद तो नहीं है कोई। तो अब मैं इसको 55 डाल देती हूँ। अच्छा अब देखो ये ऑक्सीडेशन है, कार्बोनिल कंपाउंड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ये ऑक्सीडेशन है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स घटते हैं। CH(X3) वाला एक कार्बन अलग हो रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो डिक्रीज होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH3। अब देख लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अगर मैं कहती हूँ NaOH और ब्रोमीन डाल दिया हमने, क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जहां C डबल बॉन्ड O के साथ आपको CH3 दिख रहा है उसको CBr3 कर दो। अब इसको हाइड्रोलाइज कराओ ऐसे, NaOH है ना तो NaO और H, तो मिल गया आपको प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O ONA कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस CHBr3, ये मिल गया प्रोडक्ट। तो करने का तरीका यही है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स नहीं दिखाते हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्यों नहीं दिखाते? कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैं समझाती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है या उसका डेरिवेटिव अब बता दिए, एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड, ये नहीं दिखाते क्यों? क्योंकि बेटा ये OH ग्रुप इधर से ना CO को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, CO थोड़ा रिच हो जाता है तो CO अपने अल्फा कार्बन से नहीं खींच पाता इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अल्फा कार्बन इतने एसिडिक ही नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे बेटा तभी तो उसकी जगह हैलोजन आएंगे। ऐसी कोई भी, अगर आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर इसका डेरिवेटिव जैसे एस्टर, सेम प्रॉब्लम इसमें भी है, इसी तरह से ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा ना बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो आपके पास जो है डेरिवेटिव्स हैं वो ना तो आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं ना ही हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं। आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन को हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, ये रिपीट हो गया बेटा। आइडोफॉर्म की प्रेपरेशन को हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं और आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आइडोफॉर्म का कलर येलो होता है, तो येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें। हमें कैसे पहचानना है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाए गए? नहीं, एक बेसिक ग्रुप तो मैंने तुम्हें बता दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं। वो कौन से हैं देखो, एक है CH3 CHOH, ये भी दिखा देता है जी ऐसा। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम बेस और हैलोजन डालते हैं तो इसमें से ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल जाते हैं और ये अपने आप CH3CO में कन्वर्ट हो जाता है और आगे रिएक्शन हो जाता है। और कौन सा है बेटा? CH3 CHX हुआ, वो भी दिखा देगा। क्यों? क्योंकि
अपने आप जब आप इसमें बेस डालोगे, बेस में से OH नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव इसको रिप्लेस करके CH3CHOH में कन्वर्ट कर देगा। फिर CH3CHOH में से यहां से ये दो निकल जाएंगे और ये CH3CO में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी दिखाता है। अगर आपके पास CH3 के साथ दो हैलोजन लगे हैं, ये भी दिखाता है। क्यों? अब अपने आप सोचो, X और X की जगह OH OH आ जाएंगे, फिर उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा, अपने आप CH3CO बन जाएगा। ये अगर CH3CHNH2 है, ये भी दिखा देगा। क्यों? क्योंकि बेस डालते ही OH नेगेटिव इसको अटैक कर देगा, ये CH3CHOH बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास CH3CX3C डबल बॉन्ड हुआ, ये भी दिखा देगा, क्योंकि आधा काम पहले ही हो गया, अभी पहले ही हैलोजन रिप्लेस हुआ, तो ये भी दिखा देगा। ये पेज नंबर कौन सा था बेटा? ये 56 था, ये 57 है। अच्छा, कुछ एस्टर्स दिखाते हैं बेटा हाई टेम्परेचर पर, जैसे एस्टर जो है हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, तब नॉर्मली नहीं दिखाते हाई टेम्परेचर पर। क्यों? ये देखो, ये सपोज मेरे पास एस्टर था और मैंने इसमें NaOH और आयोडीन डाल दिया, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे? वही एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, अभी तो देखा इसकी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे NaOH। क्या बनेगा? बनेगा CH3CONA। साइड प्रोडक्ट देखना, CH3CH2OH, तो CH3CH2OH में CH3CHOH ग्रुप है तो सही, इसलिए ये दिखाएगा दिस विल शो द टेस्ट। उसके अलावा 1,3 डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन ऐसे होते हैं, इनका मैकेनिज्म अब कुछ अलग ही होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा ग्रुप हुआ वो भी दिखा देगा। ऐसी इनॉल्स जिनकी टॉटोमराइजेशन से CH3CO बन जाए, जैसे ये इनॉल है, इसको आप टॉटोमराइज कराएंगे तो क्या होगा? ऐसे होता है ना, यहां से H निकल जाता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ये H इसके पास जाता है, तो देखो टॉटोमराइज करके इसने एसिडल्डिहाइड बना दिया, तो ये भी दिखाएगा। इनॉल्स जिनकी टॉटोमराइजेशन से 1,3 डाइकीटोन मिलते हैं, वो भी दिखा देती हैं। जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल ये होता है कि बेंजीन पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, वो भी मेटा पोजीशन पे, तो ये भी दिखाता है। और कुछ बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो डी कार्बोक्सिलेट करके टेस्ट दिखा देते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, बस ये लास्ट है बेटा। ये ना अल्फा पे लगा हुआ है CH2, बीटा पे ये C डबल बॉन्ड हुआ है। जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो इसमें से ना CO2 निकल जाती होती है। अब ये देखो, यहां से अपने आप COCH3 ग्रुप आ गया ना, और COCH3 ग्रुप आ गया तो टेस्ट तो शो करेगा ही। तो ये आपके पास क्वेश्चन, आपके पास मैक्सिमम यही आता है जी, कौन आइडोफोम टेस्ट दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा। बस आपने ग्रुप्स पहचान लेने हैं ध्यान से, कि जिनके पास ये ग्रुप्स हैं वो टेस्ट दिखाएंगे, दूसरे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलो मैं अभी बेटा क्विकली आप लोगों को स्लाइड्स दिखा दूं, थोड़ा जल्दी से कर लीजिएगा बिकॉज टाइम हो गया। बेटा ये कर दूं आगे? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये नेक्स्ट स्लाइड डन। Yes, ma'am. Yes. उससे नेक्स्ट, ये उससे नेक्स्ट।
और उधर मैं आपको ये एल्काइल एराइल में थी, उधर अल्कोहल वाली स्लाइड्स भी दिखा। ये 5th, ये 6th, सेवेंथ, 8th, और कल अब अच्छे से अपने डाउट्स जो है वो लेके आना। बस बेटा, ये थी आज की लास्ट स्लाइड। ठीक है बेटे।